मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देकर महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को नई दिशा देने का कार्य कर रही है। महिला स्व सहायता समूह, स्टार्टअप और सूक्ष्म उद्यम आज महिलाओं की आमदनी के साथ साथ सामाजिक सशक्तिकरण का भी मजबूत आधार बन रहे हैं। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आजीविका विपणन क्षमतावर्धन कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर कही। महिलाओं की आर्थिक उन्नति पर जोर देते हुए कहा कि उद्यमिता के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं निरंतर सशक्त और स्वावलंबी बन रही हैं। महिलाओं की ये भागीदारी न केवल उनके परिवारों को आर्थिक स्थिरता दे रही है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 26% की वृद्धि की गई है। आज का अपना यह समय आपके इस पूरे अभियान के माध्यम से, क्योंकि विभिन्न कंपनी और मेलों के माध्यम से भी अब आपकी आमदनी अगर देखें, बिजनेस देखें तो बिजनेस 310 करोड़ का हुआ है। ये छोटा मोटा नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें अपने उस संकल्प के लिए। जिस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं, सही में जितनी अच्छी संभावना है आने वाले समय में और इस प्रकार से बढ़ते जाएं। और प्राकृतिक खेती में भी 50,000 स्वयं सहायता समूह के सदस्य काम कर रहे हैं। मैं उन बहनों को भी बधाई देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आजीविका मिशन से जुड़ी दीदियां एकता की शक्ति का सजीव उदाहरण है। बहनों द्वारा एकजुटता से किए जा रहे प्रयास बंद मुट्ठी लागी के भाव को चरितार्थ करते हुए देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। बहनें आज ट्रैक्टर से लेकर ड्रोन तक चलाने के साथ गैस और पेट्रोल रिफिलिंग जैसे कार्य भी कर रही हैं। कैफे संचालन से लेकर मार्केट का टारगेट पूरा करने में अव्वल बहनें अचार, पापड़ निर्माण सहित कई छोटे उद्योगों से बेहतर कमाई कर रही हैं। प्रदेश के 5 लाख स्व सहायता समूहों से 65 लाख से अधिक दीदियां जुड़कर सशक्त हुई हैं। इनमें से 12 लाख से अधिक दीदियां लखपति दीदी बन चुकी हैं। राज्य सरकार प्रदेश की बहनों के सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। आजीविका मिशन की संचालित 85 समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से उपलब्ध है। और हमने भी, हमारी सरकार ने भी इन सारे कामों को बढ़ाने के लिए, मुझे गर्व है, महिला बाल विकास के बजट में 26% की बढ़ोतरी की है। 26% की आपके माध्यम से। सबसे ज्यादा प्रगति कहीं हुई है तो अपने ग्रामीण पंचायत विभाग की हुई। पूरे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा 34% रूरल डेवलपमेंट पर खर्चा करने वाले आपके माध्यम से इन सारी प्रकार की गतिविधियों की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व सहायता समूहों ने एक वर्ष में विभिन्न कंपनी और मेलों के माध्यम से 310 करोड़ रुपए का व्यापार किया है। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक प्राकृतिक खेती वाला राज्य है। हमारे स्व सहायता समूहों की 50,000 बहनें प्राकृतिक खेती में जुटी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला उद्यमिता के इतिहास का आज स्वर्णिम दिन है। क्षमतावर्धन की आज की कार्यशाला हमारी बहनों के हुनर और कर्मठता को नई दिशा प्रदान करेंगी। आजीविका खास करके स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और उनके विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से भी लगाया गया और बहुत सारे अलग अलग इस व्यवसाय से घर पहुंच सेवाओं के सभी संस्थानों के साथ MOU भी किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 5 लाख से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ ये समूह काम कर रहे हैं, जिसमें 65 लाख बहनें महिला सशक्तिकरण की इस दिशा में काम कर रही है। इतना बढ़िया होली का गिफ्ट बनाया है, जिसमें प्राकृतिक गुलाल से लेकर के होलास्टक के अंदर उपयोग होने वाली गोबर से बने हुए विभिन्न उत्पाद भी हैं, व्यंजन भी है और मन के अंदर एक संतोष है कि स्वयं सहायता समूह ने एक प्रकार के त्योहार की प्रसिद्धि बढ़ाते हुए गरिमा के अनुसार ये गिफ्ट बनाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न जिलों के स्व सहायता समूहों की दीदियों द्वारा लगाए गए विभिन्न उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन कर दीदियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदर्शनी स्थल पर ग्राम छावनी पठार के मिलेट्स कैफे पर स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के 7 वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बहनें अपने समूह की शक्ति को बढ़ाएं और नई मंजिलें प्राप्त करें। राज्य सरकार सदैव उनके साथ है। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।